एक रात राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर ध्यान में बैठे थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन अचानक दक्षिण दिशा से एक तेज हवा चली और दरबार के दीपक बुझ गए। तभी एक रहस्यमयी साधु आया, जिसका नाम था तपोधन। उसने विक्रम को प्रणाम किया और बोला, राजन, मैं आपको एक कार्य देना चाहता हूँ। जंगल के उस पार काले पर्वत की गुफा में एक बेताल रहता है। उसे पकड़कर मेरे पास लाओ, पर ध्यान रहे वह पहेलियां पूछेगा। अगर तुम बोले वह फिर उड़ जाएगा। विक्रम ने बिना हिचक यह चुनौती स्वीकार की। काले पर्वत की यात्रा। राजा विक्रम अपने तलवार और साहस के साथ निकल पड़े। रात गहरी थी, आकाश में बादल थे और हवा में अजीब सी सिहरन। घंटों चलने के बाद वे उस पेड़ तक पहुंचे जहां उल्टा लटका बेताल हंस रहा था। बेताल बोला, विक्रम फिर आ गए। चलो, मैं तेरे साथ चलता हूं, लेकिन रास्ते में एक कहानी सुनो। अगर जवाब दे दिया तो मैं लौट जाऊंगा। विक्रम ने कंधे पर बेताल को उठाया और बेताल ने कहानी शुरू की। बेताल की कहानी, राजा नवरत्न और छाया की दासी। बहुत समय पहले राजा नवरत्न का राज्य सोमपुरी था। राजा न्यायप्रिय था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। वह अपने प्रतिबिंब को देखकर अजीब सी बेचैनी महसूस करता था। हर दिन दर्पण में उसका चेहरा थोड़ा बदल जाता, कभी ज्यादा उदास, कभी भयानक। राजमहल के सभी लोग सोचते कि राजा बीमार है, पर राजा जानता था कि यह कुछ और है। एक दिन महल में एक नई दासी आई, उसका नाम था छाया। वह बेहद शांत लेकिन अजीब थी। दिन में कभी किसी से बात नहीं करती थी और रात में उसकी परछाई दीवार पर दिखाई नहीं देती थी। राजा को उसमें कुछ रहस्यमय लगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली, छाया। पर मैं जहां जाती हूं वहां असली उजाला नहीं रह पाता। राजा को उसके शब्दों में पहेली महसूस हुई। राजमहल का रहस्य। कुछ दिनों बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर परछाइयां खुद चलने लगीं। राजा की नींद टूट जाती और वह देखता कि उसकी परछाई उससे अलग होकर दरबार में घूम रही है। राजा ने अपने राजपुरोहित से पूछा। पुरोहित बोला, महाराज, यह साधारण नहीं। यह किसी छाया देवी का श्राप है। कोई तुम्हारे रूप में जी रहा है। राजा ने ध्यान लगाया और जाना, यह श्राप किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी नई दासी छाया ने दिया था। सच्चाई का सामना। राजा ने रात में छाया को बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? क्यों मेरे जीवन में यह अंधकार लाई हो? छाया बोली, मैं इंसान नहीं, तुम्हारे कर्मों की छाया हूं। तुमने पिछले जन्म में एक चित्रकार को धोखा दिया था। उसने एक जादुई चित्र बनाया था जो तुम्हारी आत्मा को प्रतिबिंबित करता था। अब वही चित्र तुम्हारे जीवन का आईना बन गया है और मैं उस चित्र से निकली हुई छाया हूं। राजा नवरत्न भयभीत हो गए। उन्होंने विनती की, मुझे मुक्त करो देवी। छाया बोली, मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम अपनी असली परछाई को पहचान लोगे, यानी अपने भीतर का अंधकार। राजा ने सबके सामने अपने पुराने पापों को स्वीकार किया, चित्रकार के परिवार से क्षमा मांगी और सच में बदल गए। उसी क्षण छाया मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। बेताल की पहेली। बेताल ने कहा, अब बताओ विक्रम, राजा नवरत्न का असली अपराध क्या था? क्या वो पिछले जन्म की गलती थी, या यह कि उसने अपने डर को समय रहते स्वीकार नहीं किया? विक्रम ने सोचा और कहा, अपराध कर्म का नहीं, अहंकार का था। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, वही असली पाप करता है। राजा को मुक्ति तब मिली जब उसने अपने भीतर का अंधकार स्वीकार किया।
बेताल मुस्कुराया और बोला, सही कहा विक्रम, पर तुमने फिर बोल दिया। अब मैं फिर उड़ जाऊंगा। इतना कहकर बेताल फिर पेड़ पर उड़ गया। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। मनुष्य की असली छाया उसके कर्म होते हैं, और जब तक वह उन्हें स्वीकार नहीं करता, प्रकाश कभी स्थायी नहीं होता। गलती छिपाना अंधकार है, और गलती मानना सच्चा प्रकाश। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।